आतंकवादी पाकिस्तान को चौतरफा घेरने में भारत इस समय जुटा हुआ है और पाक को बेनकाब करने का रूस पहुंचा है। ऑल पार्टी डेलीगेशन अब रूस पहुंच चुका है। पाक को बेनकाब करने की जो पूरी तैयारी है भारत की तरफ से कर ली गई है। भारतीय सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचा है। सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में पहुंचे हैं। डेलीगेशन का स्वागत डेलीगेशन का भारतीय राजदूत विनय कुमार ने स्वागत किया है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के झूठ की पोल खुलेगी। अब पाकिस्तान की पोल खोलने की तैयारी भारत ने पूरी कर ली है। पाक को बेनकाब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा कि किस तरह से आतंकवाद को पालता पोसता है और इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम पाकिस्तान देता है। बहरहाल पूरी जो तैयारी है वो भारत की तरफ से कर ली गई है। तो आतंकप्रस्त पाकिस्तान को चौतरफा घेरने में जुटा है भारत। पाक को बेनकाब करने रूस पहुंचा ऑल पार्टी डेलीगेशन। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, अब भारत की जो पूरी रणनीति जो तैयारी वो साफ तौर से देखने को मिल रही है और वो तैयारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर आएगी क्योंकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करेगा भारत। देखिए बिल्कुल, और जो सर्वदलीय डेलीगेशन जो लगातार विदेश में यहाँ पर अपनी मुहिम उन्होंने शुरू की है। सबसे पहले जापान डेलीगेशन पहुंचा और उसके बाद जो डेलीगेशन पहुंचा था यूएई पहुंचा था और उसके बाद अब रूस पहुंच गया है, मॉस्को पहुंच गया है डेलीगेशन। तो सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्य जो हैं वो वार्ता कर रही हैं, लगातार विशेष बैठकें कर रही हैं। ये मैसेज बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिया जा रहा है कि जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, भारत ने क्यों इसको लॉन्च किया, क्या इसके पीछे वजह है। और बड़ी वजह है कि 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला होता है पहलगाम में और उसके लिए पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद जो उसके जिम्मेदार था, पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई नहीं होती है और उसके बाद भारत ने आतंक के ठिकानों को नष्ट किया। जवाब देने की कोशिश हुई तो भारत ने उसका दो टूक जवाब दिया और उसके बाद ये संघर्ष जो बढ़ा है इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, उनके हुक्मरान जिम्मेदार है, उनकी आर्मी जिम्मेदार है। वो टकराव चाहते हैं और इसलिए भारत ने अपनी नीति में बदलाव किया है कि आतंक को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जवाब दिया जाएगा और इसी के तहत आतंक के खिलाफ जो है नॉर्मल तय किए गए हैं। वो बिल्कुल साफ है कि जब भी आतंकी हमला होगा भारत उसका कड़ा जवाब देगा और ये दो टूक बताया जा रहा है। बातचीत जो भी होगी पीओके पर होगी, जिस पर कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, अनधिकृत कब्जा, इसको खाली करना होगा, ये साफ किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद जो पाकिस्तान पालता रहा है, आतंक के गुनाहगार और जो लिस्ट सौंपी गई जो यूएन में भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी लिस्ट में शामिल है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनको सौंपा नहीं गया है। ये तमाम पहल भारत की ओर से कूटनीतिक तौर पर की गई है। 3 डेलीगेशन अब तक रवाना हो चुके हैं। अब जब जो दूसरे चरण के डेलीगेशन की तैयारी चल रही है, 4 डेलीगेशन रवाना होने हैं 24 और 25 तारीख को। उससे पहले आज विदेश सचिव की ओर से ब्रीफिंग की जाएगी देर शाम, ये बताया जा रहा है क्योंकि वो जापान से लौट कर आएंगे और ऐसे में वो यहाँ पर ब्रीफ करेंगे बाकी डेलीगेशन के सदस्य को, जिसमें शशि थरूर का डेलीगेशन शामिल है, सुप्रिया सुले का डेलीगेशन शामिल है, रविशंकर प्रसाद, वैजयंत पांडा का जो डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाएगा उनको ब्रीफ करते हुए विदेश सचिव नजर आएंगे। फिलहाल 3 डेलीगेशन इस वक्त विदेश में मौजूद हैं। जहां जापान पहुंचा था डेलीगेशन संजय झा की अगुवाई में, इसके अलावा यूएई पहुंचा था श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में और रूस पहुंचा है डेलीगेशन डीएम के सांसद कनिमोझी की अगुवाई में। तो ये कूटनीतिक पहल भारत की जारी है और कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत का ये कूटनीतिक प्रतिनिधिमंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जिस तरह से देखें कि एक बड़ा डेलीगेशन अलग अलग देशों में पहुंच रहा है, वहां पर पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उनको दुनिया भर में पेश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान कुछ इन्फ्लुएंसर्स को अपनी बातों में इन्फ्लुएंस करके अपने देश की छवि को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन पाकिस्तान की जो ये घटिया चालें हैं वो भारत कहीं ना कहीं बेनकाब जरूर कर रहा है। देखिए बिल्कुल, भारतीय खुफिया एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं और किस तरीके से प्रभावित करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पर दबाव डाला गया और किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया, ये खुलासे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बड़े खुलासे हैं क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई है उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां
जांच पड़ताल करने में जुटी हैं, कड़ियां आगे की जोड़ी जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जो वैश्विक मोर्चे पर कूटनीतिक पहल है वो भी मजबूती के साथ भारत आगे बढ़ा रहा है। और एक तरफ आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है, दूसरी तरफ देश के दुश्मनों को जवाब देना है, सीमा पार के दुश्मनों को, और जो आतंक की गतिविधियां फैलाते हैं। और पाकिस्तान जो सबसे बड़ा पोषक है, उसकी जो नीति है, जब से पाकिस्तान का गठन हुआ है, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को उसने अंजाम दिया। लेकिन भारत ने नए नॉर्मल तय किए हैं और उसमें आतंक को जवाब देने की रणनीति, और यानी कल ही साफ किया गया जब प्रधानमंत्री बीकानेर में थे कि उसकी परमाणु धमकी से नहीं डरा जाएगा, भारत किसी भी आतंकी हमले का जवाब देगा, जो भी बातचीत होगी पीओके पर होगी। तो सीधे तौर पर बड़े नॉर्मल जो है वो तैयार कर लिए गए हैं भारत की ओर से, और ये नीति अब वैश्विक नेताओं को यहाँ पर साझा की जा रही है, जो डेलीगेशन के जरिए अलग अलग देशों में प्रतिनिधिमंडल जा रही हैं, और इसी के साथ एक कूटनीतिक दबाव भारत बनाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप बहुत शुक्रिया आपका।